वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो है दो मॉडल पेपर मैंने करा दिए हैं। और देखिए इसके अलावा जो आपका रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का सिलेबस है, जो आपका ये फार्मेसी वाला सिलेबस है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर फार्मेसी वाला सिलेबस है, इसको जो है मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको करा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जो आपका फार्मेसी का सिलेबस है रेलवे में, ये जो है आपका टोटल जो है 37 सब्जेक्ट से मिलके बना है। कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं उनकी जो लिस्ट है आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और देखिए टोटल जो है यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे 37 जो है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिनको जो है बी फार्मा के अलग अलग सेमेस्टर में जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। और जो ये मॉडल पेपर आपको कराया जा रहा है, टोटल जो आपके यहाँ पर 37 सब्जेक्ट हैं, जिनसे जो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में या फिर किसी भी दूसरे फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो यही जो है आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस रहता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक काम जो है यहाँ पे और करना है। आपको जो है प्रीवियस ईयर की जो है कोई बुक आपको परचेज कर लेनी है, जिससे कि आपका रीजनिंग हो गया और जो आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस हो गया, आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए जनरल साइंस में जो है बच्चे जो होते हैं वो अच्छा स्कोर कर लेंगे, 10 में 10 भी जो है वो स्कोर कर लेंगे, जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे, 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पर मैथ वगैरह हो गया, रीजनिंग हो गया। तो मैथ रीजनिंग की जो है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनटीपीसी की तमाम बुक आती है, आप उन बुक को परचेज कर लीजिए और एक महीने जो है आप इस पर थोड़ा सा फोकस कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस की भी जो है आपको तमाम बुक मिल जाएगी। देखिए जनरल अवेयरनेस में जो है थोड़ा सा स्कोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपसे करंट अफेयर भी पूछेगा, इसमें आपसे जो है हिस्ट्री पूछेगा, जियोग्राफी पूछेगा, सभी चीजें जो है इसमें पूछी जा सकती है 10 नंबर में, ठीक है। तो जनरल साइंस रीजनिंग मैथ में जो है आप 20 में जो है 20 कर सकते हैं। बाकी आपके पास है फार्मेसी का पोर्शन, इसमें भी जो है अगर आप 50 प्लस 60 नंबर जो है आप इसमें ला देते हैं तो सिलेक्शन जो है आपका 100% होगा, ठीक है। चलिए तो जो आज की क्लास है हम उसको शुरू करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। सभी लोग जो है क्वेश्चन का आंसर फटाफट से जो है चैट बॉक्स में देना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो है सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो कौन सा है। हार्ट है, लीवर है, स्किन है या फिर लंग्स है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हमारे शरीर में जो है सबसे बड़े ऑर्गन की बात की जाए वो है हमारा स्किन। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे जो है हम चलते हैं। विच ब्लड वेजल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो ऐसी कौन सी ब्लड वेजल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हमारे फेफड़ों से हमारे हार्ट तक जो है ले जाने का काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, आयोटा या फिर वेना केवा, ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। और इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर है वो है आपका पल्मोनरी वेन। इकलौती यही ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारे फेफड़ों से हमारे हार्ट तक, ठीक है। तो ये जो है हमारे लंग से जो है हमारे लंग से जो है ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें क्या है ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में रिच है, उसे कहाँ ले जाती है, हार्ट तक जो है ले जाने का काम करती है। और इकलौती ये जो है ऐसी ब्लड वेजल्स है, सॉरी इकलौती जो है ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है कैरी करने का काम करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या है, आवश्यक है। रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा, ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर में जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है विटामिन के जो है आवश्यक होता है, ठीक है। और इसमें से जो है कौन सा जरूरी है, तो क्वेश्चन का सही आंसर आपका बिल्कुल सही है, जो कि है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। इनके बिना जो है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो यहाँ भी जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं एचएपी के सारे क्वेश्चन है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए जो है हमारे ब्रेन का कौन सा जो पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लिगांटा और हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है इसी वजह से, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन क्या दिया गया है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेड्यूला ऑब्लिगांटा है और हाइपोथैलेमस है। तो देखिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की,
तो इस क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पे सही आंसर है वो है आपका सेरिबेलम। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सेरिबेलम। जो बाकी के ऑप्शन है उसके बारे में भी जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और इस चीज को जो है आप अपने कॉपी में आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, देखिए अगर बात की जाए सेरिब्रम की, तो जो आपका यहाँ पर सेरिब्रम होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है थॉट के लिए, मतलब हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम थिंकिंग करते हैं वो किससे करते हैं, सेरिब्रम से करते हैं। सेरिबेलम के बारे में आपने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया कि ये जो है आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन से संबंधित है, मतलब हम जो है कैसे सही से चल पा रहे हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन कैसे हमारे बॉडी का हो पा रहा है। ठीक है, और आपका जो है हाइपोथैलेमस किससे होता है, ये आपका होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। इसके अलावा भूख प्यास हो गई, ठीक है, हंगर हो गया, हंगर हो गया, भूख हो गई, प्यास हो गई, ये जो है आपका हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ठीक है, बात की जाए मेडुला ऑब्लिंगेटा की, तो ये जो है हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ब्रीदिंग हो गया, सांस लेना हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सभी चीजों को जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है इसमें आप रिस्पायरेटरी रेट भी लिख लीजिए, रिस्पिरेशन रेट लिख लेते हैं, रेस्पिरेशन रेट भी जो है आप इसमें लिख लीजिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि क्या होती है, एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे जो है मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड जिसको कहा जाता है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास या फिर एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर जो है आप सभी चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइव चैट में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, पैनक्रियास जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो अब जो है हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, कहां से, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी से। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में मैंने जो 37 सब्जेक्ट आपको दिखाए हैं, इन्हीं सब्जेक्ट से जो है इन सभी क्वेश्चंस को बनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो देखिए जो आपके यहाँ पर बैक्टीरिया होती है, जो आपके यहाँ पर बैक्टीरिया होता है, इसका जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होता है, किसका बना होता है, सेलुलोज का, पेप्टिडोग्लाइकन का, काइटिन का या फिर लाइपोप्रोटीन का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन का जो है बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, किसकी बनके बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन का। और देखिए इसी सेल वॉल से जो है दो टाइप के बैक्टीरिया हमको देखने को मिलते हैं, एक आपका होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक आपके होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है किस टाइप की सेल वॉल होती है, अभी एनएफएल फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मॉडल पेपर में या फिर इसके पहले जो है सब्जेक्ट वाइज जितने भी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, सभी को आप एक रफ कॉपी में जो है आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखिए, आप लिखिए क्वेश्चन, उसके सामने उसका सही आंसर लिख लीजिए। आपके पास इतने सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है वो भी जो है आप सही से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फार्मेसी पॉइंट से काफी समय से जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो जब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, अगर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, 55 क्वेश्चन कर लेते हैं, 60 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बस 10 से 15 क्वेश्चन से जो है उनका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन पे जो है हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है कि अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो कम से कम 75 नंबर 80 नंबर जो है वो आ सके। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो देखिए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है वो इसमें से कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ई कोलाई है या फिर बैसिलस है। और देखिए अगर बात की जाए इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो देखिए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो है आप यहाँ पर एक एग्जांपल जो है वो आप यहाँ पे याद कर लेंगे और इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर है वो है आपका ई कोलाई। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये सेल वॉल होता है, ये क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसके अंदर भी सेल वॉल किसका मिलकर बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, वही बात की जाए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो इसमें क्या होता है कि इसका भी जो सेल वॉल है वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, लेकिन ये क्या होता है, थिन होता है। ठीक है,
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल की बात करें, ई कोलाई हो गया और आपका साल्मोनेला हो गया, ठीक है, साल्मोनेला हो गया। साल्मोनेला एक आपका टाइफी बैक्टीरिया होता है, क्या होता है उससे उससे आपका जो है, ठीक है, टाइफाइड फीवर होता है। और इसकी बात की जाए तो इसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह हो गई, ये सभी किसमें आते हैं, ग्राम पॉजिटिव में आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई कोलाई। चलिए, तो यहां से अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो देखिए पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी, 1928 में हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इस एंटीबायोटिक की खोज की थी। दुनिया का जो है पहला एंटीबायोटिक यही है। और इसको जो है, और इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सही आंसर है वो है आपका पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम से जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को जो है वो सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द बैक्टीरियल प्लाज्मिड इज मेनली इन्वॉल्व इन। तो देखिए जो भी आपका बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता। तो ये जो है प्लाज्मिड का जो है फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखिए जो आपका बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। मतलब ये क्या है, ये बैक्टीरिया का खुद का डिफेंस सिस्टम है जो कि उसे जो है एंटीबायोटिक से बचाने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस को जो है डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट तो आपका किस में होता है, टाइफॉइड में होता है, ठीक है। दूसरा आपका VDRL टेस्ट जो है, ये जो है जो भी आपके यहाँ पर वेनरल डिजीज है, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है अगर बात की जाए, तो इसका जो प्रयोग है वो आपका सिफिलिस का पता लगाने के लिए किया जाता है। सिफिलिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। उसका नाम भी जो है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडम नाम की बैक्टीरिया से जो है ये बीमारी होती है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनटॉक्स टेस्ट। बात की जाए एलिजा की, तो ये जो है आपका एंटीजन एंटीबॉडी पे जो है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे जो है ये आपका बेस होता है। और इसका जो उपयोग है वो आपका जो है यहाँ पे कैंसर वगैरह हो गया या फिर HIV एड्स हो गया, इनका पता लगाने के लिए जो है वो एलिजा टेस्ट का जो है वो यूज किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज डेफिशिएंट इन फिनाइल कीटोनूरिया। तो ये आपका बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि फिनाइल कीटोनूरिया जो है, जो कि एक मेटाबॉलिज्म डिजीज है, इसमें जो है किस एंजाइम की जो है वो कमी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज, ठीक है। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको भी जो है हम ज्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि जो हमें बेसिक आता है वो तो हमें आता ही है, लेकिन जो हमें नहीं आता है इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें शामिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। तो देखिए एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर बनते नहीं हैं और इनको जो है हमें अपने भोजन के माध्यम से अपने शरीर में लेना होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। देखिए अगर बात की जाए टोटल अमाइनो एसिड के कितने होते हैं, 20 होते हैं, जिसमें से 10 क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, 10 आपके नॉन एसेंशियल होते हैं। तो देखिए एसेंशियल अमाइनो एसिड, इस कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है वो आपका अभी एम्स CRE फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। तो देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने का जो फार्मूला है वो है आपका वीआईपी हॉल में TT, ठीक है। आप इस चीज को जो है याद कर लीजिए, वीआईपी हॉल में TT, वीआईपी हॉल में TT, आप इस चीज को जो है याद कर लीजिए, वीआईपी हॉल में TT। अब देखिए इसमें क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है L वाला भी है, तो L से एक आपका होता है ल्यूसीन होता है, L से क्या होता है, एक आपका ल्यूसीन होता है और एक आपका लाइसिन अमाइनो एसिड होता है। तो इसमें हमें लाइसिन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी देखिए इसमें कहीं भी P नहीं है, ना ही इसमें आपको कहीं S दिख रहा है, ना ही जो इसमें कहीं आपको G दिख रहा है। तो लाइसिन क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद करने की ट्रिक क्या है, वीआईपी हॉल में TT, ठीक है, वीआईपी हॉल में TT। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन में पूछता नॉन एसेंशियल, तभी जो है आप यही ट्रिक लगा के जो है क्वेश्चन का सही आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए,
द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड इन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो देखिए एडिपोज टिश्यू में जो है जो आपका लिपिड होता है वो क्या रहता है, स्टोर रहता है। जो भी आपका फैट होता है एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, स्टोर होता है। तो जो आपका लिपिड होता है वो किस फॉर्म में जो है वो स्टोर रहता है, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, ट्राई, ठीक है, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल तो होगा नहीं, फॉस्फोलिपिड आपका सेल मेम्ब्रेन में होता है, फ्री फैटी एसिड और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये हमें ऑप्शन जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है होता है ऑप्शन नंबर सी, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल फॉर्म में जो है आपका जो आपका लिपिड होता है वो आपका एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए। द यूरिया साइकिल प्राइमरली अकर्स इन विच ऑर्गन। तो यूरिया साइकिल जो है कहाँ पे होती है, किडनी में होती है, लीवर में होती है, लंग्स में होती है या फिर पैनक्रियास में होती है। तो सभी स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो चैट बॉक्स में कमेंट किया करेंगे। तो देखिए यूरिया साइकिल कहाँ पे होती है, लीवर में होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, और इसको जो है ऑर्निथिन साइकिल भी इसको कहा जाता है, इसको जो है ऑर्निथिन साइकिल भी जो इसको कहा जाता है, ऑर्निथिन साइकिल भी जो इसे कहा जाता है। और इसको जो है क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी जो इसे कहा जाता है, क्रेब्स हैंसलेट हैंसलेट साइकिल भी जो इसे कहा जाता है। तो ये जो है इसके दूसरे नाम है, ये भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी जो है आपके यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोन बॉडीज। तो इसमें से जो है कीटोन बॉडीज कौन सा है। तो देखिए तीन तरह के जो है वो कीटोन बॉडीज होते हैं। एक आपका होता है एसीटो एसीटेट, ठीक है, एसीटो एसीटेट। दूसरा आपका एसीटोन होता है, क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपको मिल गया होगा। और तीसरा जो है एक आपका होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है, BHBA शॉर्ट में इसको लिखते हैं। तो ये जो है तीन तरह के जो है आपके कीटोन बॉडी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा एसीटोन। ठीक है, चलिए तो सभी जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जो है फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे जो है आपको इसकी PDF मिल जाएगी और साथ में जो है आप कोर्स वगैरह में भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द आइडियल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स फॉर टैबलेट कंप्रेशन शुड बी अराउंड। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका ग्रेन्यूल्स होता है जिसको कंप्रेस करके दबा के टैबलेट बनाया जाता है, उसके अंदर जो है नमी की जो यहाँ पर मात्रा है वो कितनी होती है। ठीक है, आइडियल मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कितना होना चाहिए, 1 से लेके 3%, 5 से लेके 6%, 10 से लेके 15% या फिर 20 से लेके 25%। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 से लेके 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द टैबलेट हार्डनेस। तो देखिए जो भी आपका टैबलेट है उसकी हार्डनेस को चेक करने के लिए जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस जो है वो यूज होता है, फैब्रिलेटर, मोसांटो टेस्टर, डिसइंटीग्रेशन टेस्टर, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोसांटो टेस्टर। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द प्राइमरी पर्पज ऑफ एंटेरिक कोटिंग इज। तो देखिए जो भी आपका टैबलेट होता है उसके ऊपर जो है हम एंटेरिक कोटिंग क्यों करते हैं, मास्क टेस्ट, उसके टेस्ट को छुपाने के लिए, इंप्रूव डिसोल्यूशन, उसके डिसोल्यूशन को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज डिसइंटीग्रेशन, उसके डिसइंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम स्टोमक एसिड। देखिए एंटेरिक टैबलेट या फिर एंटेरिक कैप्सूल ऐसे कैप्सूल या फिर टैबलेट होते हैं जो कि हमारे स्टोमक को बाईपास करके सीधे हमारे इंटेस्टाइन में जो है पहुंच जाते हैं, मतलब उन्हें जो है हमें स्टोमक एसिड से बचाना होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम स्टोमक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कैप्सूल इज सुटेबल फॉर लिक्विड फिलिंग। तो देखिए अगर हमें कैप्सूल के अंदर जो है लिक्विड की फिलिंग करनी है तो किस टाइप का जो कैप्सूल है वो क्या होगा, उपयोगी होगा, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, एंटेरिक, एफरवेसेंट कैप्सूल। ठीक है, तो अगर हमें लिक्विड की फिलिंग करनी है तो हमारे लिए जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सबसे बेहतर होता है। ठीक है, चलिए तो यहां से जो है आपके पास क्वेश्चन आ चुके हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के, सॉरी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ RDNA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रिकॉम्बिनेंट DNA, मतलब ऐसा DNA जिसके अंदर जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी जो है हमने क्या किया है, DNA अटैच कर दिया है, उसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन का सही आंसर है
और देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वजह से जो है वो पॉसिबल हो चुकी है, ठीक है, पॉसिबल हो सकी है। विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज फॉर रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन। देखिए तो पहले क्या होता था कि जो भी आपका इंसुलिन था इसको जो है जानवरों से निकाला जाता था, लेकिन अब जो है हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके लैब में भी जो है हम इंसुलिन को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है अगर हमें रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बैसिलस सेप्टिलिस, ई कोलाई, एस्परजिलस नाइजर या फिर स्ट्रेप्टोमाइसीज। तो जिन भी स्टूडेंट ने जो है क्लास 12 में अपना यहाँ पर, ठीक है, बायो पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, वहां पे जो है इंसुलिन के बारे में डिटेल से दिया गया है। इसका जो यहाँ पर प्रोडक्शन है ई कोलाई बैक्टीरिया से जो है किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन्स आर मेनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इंटरफेरॉन का जो उपयोग है वो किसके उपचार के लिए किया जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल, फंगल या फिर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। तो देखिए इंटरफेरॉन जो होते हैं जब हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तभी जो इनका सिक्रीशन होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज मोस्ट कॉमनली यूज इन प्रोटीन प्योरिफिकेशन। तो अगर हमें प्रोटीन का प्योरिफिकेशन करना है तो हमें किस टाइप का जो है क्रोमेटोग्राफी मेथड जो है यूज करना होगा? पेपर, गैस, एफिनिटी या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी कि टीएलसी। तो देखिए अगर हमें प्रोटीन का प्योरिफिकेशन करना है तो हम यूज करेंगे एफिनिटी क्रोमो, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये सारे हॉट क्वेश्चन है, आप इनको जो है सभी क्वेश्चन को अपने नोट्स में अपने कॉपी में जो है आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। तो अगर कोई मॉलिक्यूल जो है हायर कंसंट्रेशन से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बह रहा है, डिफ्यूज कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिफ्यूजन। इसको जो है हम यहाँ पर ब्रैकेट में कर देते हैं, बॉक्स में कर देते हैं, डिफ्यूजन जो है सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है विच लॉ गवर्न द डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग, ठीक है। तो जो भी आपकी ड्रग घुलती हैं, जो भी उनका डिसोल्यूशन रेट होता है, उसे जो है कौन सा लॉ जो है उसे रेगुलेट करता है? फिक लॉ, राउल्ट लॉ, बॉयल लॉ। राउल्ट लॉ, बॉयल लॉ, तो बॉयल लॉ जो है आपका होगा नहीं क्योंकि इसको अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है आपने पढ़ा हुआ है। राउल्ट लॉ जो होता है आपका, ठीक है, प्रेशर से संबंधित होता है, पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर। बॉयल लॉ जो है इसको जो है आपने, ठीक है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सभी चीजों के बारे में जो है आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में जो है, ठीक है। तो देखिए फिक लॉ के बारे में जो है ये आपका किससे रिलेटेड है? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन से, ये आपका डिफ्यूजन से जो है आपका रिलेटेड है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी, नोवे विटने इक्वेशन जो है आपका, जो भी आपकी ड्रग्स होती है उनके डिसोल्यूशन रेट से जो है क्या है? रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस जो है उपयोग होता है? यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, काउल्टर, काउंटर, फ्लेम फोटोमीटर या फिर पीएच मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, काउल्टर काउंटर, ठीक है। तो काउल्टर काउंटर मेथड का जो है वो उपयोग होता है पार्टिकल साइज को मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलोवेरा रिस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी। तो ये आपका फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो देखिए एलोवेरा में जो है क्या होता है? एंथ्राक्विनोन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ डिजिटलिस पर्पुरिया इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज। तो आपका, ठीक है, डिजिटलिस पर्पुरिया क्या होता है? कार्डियोटॉनिक होता है, ठीक है। और इसका कौन सा पार्ट यूज होता है? रूट, लीफ, बार्क या फिर फ्लावर। तो इसका जो है हम पत्तियों को यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि डिजिटलिस पर्पुरिया जो है पत्तियां जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रूड ड्रग क्लासिफिकेशन मेथड। तो देखिए फार्माकोग्नोसी में जब हम क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो है कई सारे मेथड थे, जैसे कि टैक्सोनॉमिकल हो गया, फार्माकोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया, लेकिन एंजाइमेटिक क्लासिफिकेशन कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है कि ये जो है क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन का कोई मेथड नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन। तो देखिए आयुर्वेदा का जो सिद्धांत है वो आपका 5 भूतों पे है, 5 एलिमेंट्स पे है और 3 दोष पे है, वात, पित्त, कफ, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 एलिमेंट्स एंड 3 दोषा। चलिए अगला क्वेश्चन है लाइकोपिन, जो कि क्या है? पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, किसमें पाया जाता है? एप्पल्स में, टोमेटो में, पोटैटो में या फिर बनाना में।
तो देखिए लाइकोपिन जो है टमाटर में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए विच विटामिन इज नोन एज सनसाइन विटामिन, तो सनसाइन विटामिन जो है किसमें पाया जाता है, तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे गए हैं न्यूट्रास्यूटिकल से। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, इससे जो है ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए सनसाइन विटामिन जो है हम कहते हैं विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी को जो है सनसाइन विटामिन कहा जाता है, कोलिकैल्सिफेरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, तो इसमें से ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। क्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम तो होगा नहीं, हमें लग रहा है कि सिलीनियम जो है ये आपका क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए एग्जाम में जो है आप ऑप्शन को फेल करके भी जो है सही ऑप्शन निकाल सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच टाइप ऑफ ओमेगा फैटी एसिड इज कंसीडर्ड बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ। ठीक है, तो देखिए आज तक जो है वो मैंने केवल ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो है मैंने यहाँ पे नाम सुन रखा है, तो यही जो है क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए जो है बहुत ही अच्छा जो है फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि जो है हमें मछलियों वगैरह से या फिर कॉड लिवर ऑयल से जो है हमें मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच डाइटरी सप्लीमेंट इज कॉमनली रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो देखिए ऐसी लेडी जो कि क्या है प्रेग्नेंट है, उनको जो है फॉलिक एसिड जो है वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तभी से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो बच्चे में रुक जाता है, फिटस में रुक जाता है। ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन का सही आंसर है फॉलिक एसिड। ठीक है, चलिए तो यहां से जो है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज ए डेंटल कैरी प्रिवेंटिव एजेंट। तो ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि डेंटल कैरी को प्रिवेंट करता है, दांतों के क्षय को रोकता है। सोडियम फ्लोराइड, बिल्कुल सही बात है, सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड एज एन। ठीक है, तो देखिए सोडियम थायोसल्फेट जो होता है आपका क्या होता है, साइनाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट होता है। जब भोपाल के अंदर जो है गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है 1984 में, तो इसी का जो है वो यूज किया गया था लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक एक्सपेक्टोरेंट, तो इसमें से जो है इनऑर्गेनिक एक्सपेक्टोरेंट कौन सा है। तो देखिए एक्सपेक्टोरेंट का जो यूज है वो किसमें होता है, कफ सिरप में होता है, और कफ सिरप में जो है आपने अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ देखा होगा, ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लगता है कि सेम टाइप ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या, कोई बात नहीं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोबाइल फेज इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो है मोबाइल फेज कौन सा होता है, मतलब ऐसा फेज जो कि क्या है, चलता है। लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सॉलिड हो गया या फिर जल हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गैस। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी में जो है गैस जो है क्या होती है, मोबाइल फेज होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, द टाइट्रेंट इन कॉर्ल फिशर टाइट्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन। इसको जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे और आप ये नाम भी जो है याद रखेंगे। ठीक है, कार्ल फिशर टिट्रेशन जो है वो जो है यहाँ पर किसको डिटरमाइन करने के लिए जो है इसका उपयोग होता है, सल्फेट कंटेंट, वाटर कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट या फिर अल्कोहल कंटेंट। क्वेश्चन का सही आंसर है वाटर कंटेंट। ठीक है, तो वाटर कंटेंट का पता लगाने के लिए जो है कार्ल फिशर टिट्रेशन का जो है वो उपयोग किया जाता है। आप इसको जो है स्पेशल पॉइंट से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के ऊपर जो है ये वाला क्वेश्चन बेस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट का पता लगाने के लिए जो है हम यूज करेंगे कार्ल फिशर टिट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन यूज पोटेशियम डाइक्रोमेट एज टाइट्रेट। इसमें से कौन सा ऐसा जो है टाइट्रेशन टेक्निक है जिसमें जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो है वो उपयोग किया जाता है ऐसे टाइट्रेट। चलिए ऑप्शन की बात की जाए, एसिड बेस्ड टिट्रेशन, रेडॉक्स, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और प्रिसिपिटेशन टिट्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर जो हमारा है रेडॉक्स टिट्रेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गवर्न द हैंडलिंग ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज। तो देखिए सभी एक्ट से, सभी शेड्यूल से तमाम क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए। अब उसी क्वेश्चन को जो है यहाँ पर घुमा फिरा कर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज जो होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, सारे एक्ट का ईयर याद होना चाहिए। फार्मेसी एक्ट 1948,
ठीक है। फार्मेसी एक्ट कब है? 1948 है, हम यहाँ पे लिख देंगे। एनडीपीएस एक्ट कब है? यही जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो है आपका 1985 में आया था, 1985 में जो है ये एक्ट आया था 1985, ठीक है। एमटीपी एक्ट की बात की जाए 1971 में ये आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद लेबलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग, ठीक है। तो देखिए जो भी आपकी दवाइयां होती हैं उनकी लेबलिंग या फिर पैकेजिंग पी से शेड्यूल पी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। मैंने जो है आपको पहले भी बता रखा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ इज इंप्लीमेंटेड अंडर विच एक्ट। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को जो है किस एक्ट के अंतर्गत जो है इसे लागू किया जाता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट कब आया था? फैक्ट्री एक्ट जो है आपका आया था 1948 में, ठीक है। ये भी जो है आप याद रखेंगे 1948 में। फार्मेसी एक्ट तो आपको पता ही है 1948 का ये भी एक्ट है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का है। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है, इस चीज को आप याद कर लेंगे। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है क्वेश्चन का सही आंसर है कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत आता है। और ये जो आपका एक्ट है 1955 में आया था, ठीक है। 1955 में जो है ये एक्ट आया था। और इस एक्ट का मकसद ये है कि जो भी आवश्यक चीजें, चाहे दवाइयां हो गई, खाने पीने की चीजें हो गई, उनका जो रेट है वो क्या रहे? रेगुलेट रहे, कम रहे। सरकार जो है उसको नियंत्रित करे ताकि जो है सबको ये सभी चीजें जो है वो उपलब्ध हो सके, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि CH3 CH2OH का IUPAC नेम क्या होगा? तो इसमें अल्कोहल ग्रुप लगा है तो सब में OL आपको दिख रहा है, 1 2, ठीक है, मेथेन एथेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके अंदर जो है 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बेंजीन। तो देखिए अगर बात की जाए बेंजीन की स्ट्रक्चर की, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर कुछ तरह होता है, इसमें अल्टरनेट क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें जो है अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ ICH। ICH का फुल फॉर्म क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ICH का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, ठीक है, इंडियन क्लिनिकल हार्मोनाइजेशन। तो देखिए ये बेसिकली एक संस्था है, ऐसी बॉडी है जो कि जो है जो भी आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनको जो है पूरी दुनिया में जो है उसको रेगुलेट करने का जो काम है ये करती है, ठीक है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर आपका हार्मोनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO इज रेगुलेटेड बाई। तो DPCO को जो है कौन रेगुलेट करता है? NPPA, CDS को, USFDA, WHO। तो इसको रेगुलेट करता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो होता है वो DPCO को क्या करता है? रेगुलेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑरेंज बुक हो गया, पर्पल बुक हो गया, इस तरह के जो है तमाम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रेलवे एग्जाम में, रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में जो इस तरह का जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए ऑरेंज बुक जो है वो किससे संबंधित है? मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, हर्बल मेडिसिन रेगुलेशन, या फिर अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट विद थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर 2 दवाइयां, जैसे कि आपके पास पैरासीटामोल का टैबलेट है, इसको जो है 2 अलग अलग जो है यहाँ पर कंपनी ने बनाया, इसको जो है 2 अलग अलग जो है मैन्युफैक्चरर ने जो है इसको बनाया, और ये क्या है? अलग अलग ब्रांड की है। अगर इनका सेम प्रॉपर्टी होता है उसे क्या बोलेंगे? थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। तो जब किसी भी ड्रग को, जब यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल को 2 अलग अलग मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, 2 अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, और उसका हमें जो है सेम क्या देखने को मिल रहा है? इफेक्ट देखने को मिल रहा है मरीजों से, क्या बोलेंगे? थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस कहेंगे, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आ चुका है, Which of the following is an essential document for conducting clinical trial। तो अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल चलाना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट क्या होगा? आपके लिए जरूरी होगा।
सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन का सही आंसर है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, IND। IND का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशनल का मतलब क्या है कि उस पर जो है जांच चल रही है, उसके ऊपर जो है क्या हो रहा है, खोज हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी सही है, क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन न्यू ड्रग एप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन और एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज दैट ANDA इज फॉर। ठीक है, तो ANDA का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड, इसका हिंदी मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है इसका हिंदी मतलब, होता है संक्षिप्त होता है। ठीक है, तो देखिए एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है जेनेरिक ड्रग्स के लिए फाइल किया जाता है, और इसके नाम के आगे एब्रीविएटेड क्यों लगा है, क्योंकि ऐसी ड्रग जो कि मार्केट में पहले से चल रही हैं उनको बनाने के लिए जो है आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता, जो उसका अप्रूवल है आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ANDA जो होता है किसके लिए होता है, जेनेरिक ड्रग्स के अप्रूवल के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो है किसको डैमेज करता है, लीवर को, हिपेटोसाइट्स को। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर, जो कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इज पैथोफिजियोलॉजी से ये सारे क्वेश्चन है। तो देखिए पेप्टिक अल्सर जो है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टेड इन अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, तो अल्जाइमर डिजीज में जो है कौन सा जो है न्यूरोट्रांसमीटर सबसे अधिक प्रभावित होता है, डोपामाइन, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन या फिर ग्लूटामेट। क्वेश्चन का सही आंसर है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द टर्म मेटास्टैटिस जो है किससे जुड़ा हुआ है, कैंसर स्प्रेड, कैंसर के फैलाव से, ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन से, किडनी स्टोन से या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस से। तो मेटास्टैसिस जो है बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी होती है कैंसर की। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कैंसर जो है फैलता रहता है पूरे शरीर में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NFL में आ चुका है, द कंडीशन वेयर यूरिक एसिड एक्यूमुलेट इन जॉइंट्स कॉजिंग पेन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, शब्द एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। क्या, यूरिक एसिड, किसमें, गाउट में। तो गाउट में क्या होता है कि ऐसे लोग जो कि प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उनके शरीर में जो है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, यूरिक एसिड जो है बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा जोड़ों में, जिससे आगे क्या होगा, गाउट हो जाएगा। ठीक है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द टर्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू ड्रग मेटाबॉलिज्म इन। ठीक है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि अगर हम ओरल रूप से दवाओं को ले रहे हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है लीवर में। ठीक है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है, चलिए एरिया अंडर कर्व इज यूज टू डिटरमाइन। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व का जो है उपयोग जो है किसको जो है यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर ऑप्शन नंबर सी बायो अवेलेबिलिटी। यही जो है क्वेश्चन का सही आंसर है, बायो अवेलेबिलिटी। बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं बायो अवेलेबिलिटी से अलग अलग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में। चलिए विच इक्वेशन इज यूज इन फार्माकोकाइनेटिक टू डिस्क्राइब ड्रग क्लियरेंस। ठीक है, तो ड्रग क्लियरेंस का जो है इसमें से कौन सा सही फार्मूला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लियरेंस रेट बराबर होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन बटे प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ सेल साइकिल। तो देखिए सेल साइकिल के जो है टोटल 4 फेज होते हैं, G1 S G2 M। ठीक है, कौन कौन से, G1 S G2 M। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का गलत आंसर है, मतलब सही आंसर है। ये जो है आपका सेल साइकिल का, सेल डिवीजन का जो है ये कोई भी फेज नहीं होता है। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन है वो आपके NFL फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए थे। द प्रोसेस बाय विच सेल इनगल्फ मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड। तो जब हमारी सेल जो है चीजों को क्या करती है, इनगल्फ करती है, खाती है, उसे क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग। और सेल ईटिंग को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या, फैगोसाइटोसिस। NFL फार्मासिस्ट एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक होता है सेल ड्रिंकिंग, जब हमारी कोशिका क्या कर रही है, कुछ पी रही है, फ्लूइड पी रही, क्या बोलेंगे, पीनो, पीनो, पी लो भाई पी लो। ठीक है, पीनोसाइटोसिस। ठीक है, पीनोसाइटोसिस क्या है, सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग क्या है, फैगोसाइटोसिस। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा
द प्रोसेस बाय विच सेल इनगल्फ मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, ठीक है। चलिए, एपोप्टोसिस इज ऑल्सो नोन एज सेल नेक्रोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ या फिर सेल रिजनरेशन। तो एपोप्टोसिस को कहा जाता है प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉर हर्बल ड्रग इन इंडिया। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर हर्बल ड्रग है, इनका जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक कौन सा है? ब्रिटिश फार्माकोपिया होगा नहीं, यूरोपियन फार्माकोपिया होगा नहीं, इंडियन फार्माकोपिया और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जो भी हमारी हर्बल ड्रग है, क्रूड ड्रग है, उनका भी जो यहाँ पर, इनकी भी जो है एक अलग से जो है यहाँ पर फार्माकोपिया जो उसको बनाया गया है, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स इन हर्बल ड्रग इज चेक यूजिंग। तो जो भी आपके यहाँ पर हर्बल ड्रग है, इनके अंदर हैवी मेटल्स का जो है कैसे पता लगाया जाता है? HPLC, पेपर क्रोमेटोग्राफी, टिट्रेशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फोमिंग इंडेक्स ऑफ हर्बल ड्रग मेजर। तो फोमिंग इंडेक्स से जो है हमें किस चीज का पता लगता है? प्रेजेंस ऑफ एल्कोलॉइड, सेपोनिन, हैवी मेटल कंटेंट या फिर टॉक्सिसिटी लेवल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पर सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, सेपोनिन, ठीक है। तो सेपोनिन का जो है वो पता लगता है फोमिंग इंडेक्स के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ISO 9001 इज ए स्टैंडर्ड रिलेटेड टू। तो ये जो है किससे रिलेटेड है? क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एडवर्टाइजिंग। तो क्वेश्चन का सही आंसर है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है 37 सब्जेक्ट बताए, उसमें से जो आपके यहाँ पर एक सब्जेक्ट है उसी से जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे। चलिए, विच गाइडलाइन प्रोवाइड ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन, ठीक है। तो ग्लोबल का मतलब क्या है? पूरे विश्व में, ठीक है। तो जो भी आपके यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या फिर उससे संबंधित जो भी आपके यहाँ पर नियम कानून है, उसको लेके गाइडलाइन जो है वो आपका देता है ICH, ICH जो है देता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी, ICH गाइडलाइंस। चलिए तो आज की क्लास का जो है हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और बाकी के जो आपके 30 क्वेश्चन है उसको जो है मैं पार्ट 2 में करा दूंगा, जिसमें जो है हम नॉन फार्मा के क्वेश्चन करेंगे। द टर्म CAPA स्टैंड्स फॉर, CAPA का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है, प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है। तो टोटल जो है 70 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को जो है आपकी जो सिलेबस, जो आपका सिलेबस है RRB फार्मासिस्ट का, जिसमें कि बी फार्मा के सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, टोटल 37 सब्जेक्ट दिए गए हैं। 37 सब्जेक्ट जो है वो मैंने इन सभी क्वेश्चंस को बनाया है, और इसके पहले की जो भी क्लास चल चुकी है आपका सिलेबस वाइज या फिर कहें कि सब्जेक्ट वाइज, जो उसका लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ में आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके जो आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का बैच है आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मॉडल पेपर नंबर 4 में, और इसका जो पार्ट 2 है वो भी जो है मैं आपको कल करा दूंगा। जय हिंद।